कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। इसलिए हमें जालिम के ख़िलाफ़ बोलना होगा, हमें सच की आवाज़ बनना होगा, हमें झूठ के ख़िलाफ़ बोलना होगा। और आइए उसी बोलने की कड़ी का आगाज़ करते हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ, कौसर फ़ातिमा जमात उला से इनका ताल्लुक़ है, तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब नायाब से तमाम सामीन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, और हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तू खालिके कुल मालिके कुल ज़मीन तेरी आसमान तेरा, तू खालिके कुल मालिके कुल ज़मीन तेरी आसमान तेरा, और मेरे लिए बस यही इबादत ज़बान मेरी बयान तेरा। और बादत शुदा हुजूर का होठों पे नाम हो, बादत शुदा हुजूर का होठों पे नाम हो, और बज़्म सुखन में ज़िंदगी यूं ही तमाम हो। अब मेरी ज़बान मिदहती आका में जब खुली, मेरी ज़बान मिदहती आका में जब खुले, कौसर का पहले अदब से सलाम हो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक हो मुख्तार, अरे वही आका जिसे बेकसों ने देखा तो कस कह दिया, जिसे बेबसों ने देखा तो बस कह दिया। अरे वही आका जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहीं तौहा तो कहीं यासीन, कहीं मुज़म्मिल तो कहीं मुदस्सिर कह के पुकारा। आइए उन्हीं के बारगाह रिसालत में झूम झूम कर, लबों को चुम चुम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करिए, और जिस अंदाज़ में मैं पढ़ाऊँ उसी अंदाज़ में आप पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व अहली बैतिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे। सदर मर्तबत और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुझे आज इस ऐवान में जिस मुक़द्दस मौजू पर इज़हार ख़याल करना है वो है मोहम्मद की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महबूब खुदा है, मतलूब कायनात है, हासिल ईमान है, रूह कुरान है, और आपका दामन हर दौर के लिए अमान और रहमत है। आपके लुत्फ़ अता से सारा ज़माना मुस्तफ़िद हो रहा है, और हर साहिब ईमान के लिए ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मरकज़ अक़ीदत है। और सारा ज़माना इस आरज़ू में मचल रहा है कि हमें हुज़ूर पुन्नो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी नसीब हो जाए। और ये ग़ुलामी रश्क शहनशाही है। ज़माना इस हकीकत से आगाह है, आँखों में नूर दिल में बसीरत है आपसे, आँखों में नूर दिल में बसीरत है आपसे। अब मैं ख़ुद तो कुछ नहीं, मेरी कीमत है आपसे। और क़ुरबान हो रही हूँ मोहम्मद के नाम पर, क़ुरबान हो रही हूँ मोहम्मद के नाम पर। मेरी उक़बा है आपसे, मेरी जन्नत है आपसे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी बिलाशुबा दोनों आलम में सुरखरू की ज़मानत है। ये ग़ुलामी हमें दोनों आलम के दुखों से आज़ाद करती है, वीराने दिल को इश्क़ रसूल से आबाद करती है, रंजो आलम के मारे हुओं को ज़िंदगी की राहती अता करती है, ग़ुलामों को आकाई अता करती है, मज़लूमों को शान ज़राई अता करती है। मगर सदर मर्तबत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस कदर एज़ाज़ है, इनके लिए इतनी ही ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। और ये ग़ुलामी हमें मशरूत इताअत का पैगाम देती है। हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आने इलाही है। इसी तरह आपकी इताअत खुदाबंदी है, इसलिए आपका नाम ग़ुलाम-ए रसूल है। जो इताअत रसूल की तस्वीर बनकर उन्हीं को सही मानों में आज़ाद होने की फ़जीलत अता हुई है, वही निगाह रसूल में महबूब तर ठहरे। तेरी निगाह जिसे आशनाए रास करे,
तेरी निगाह जिसे आशनाए राज करे, वो अपने खूबी किस्मत पे क्यों ना नाज करे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की बरकतें देखनी है तो हुजूर के ग़ुलामों, जानिसारों और शहदाओं और इस्लाम के कारनामे को देखिए। ज़रा उस बिलाल का तसव्वुर कीजिए जो मक्का में उमैया बिन खल्फ का गुलाम था, उसे कोई पूछता ना था, लेकिन जब उसने इस्लाम की दौलत सिमट कर हुजूर पुन्नू सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो इस्लाम में सबसे पहले मुअज्जिन का मर्तबा मिला। बेनामो निशान बिलाल को सैयदना बिलाल कहलाने लगा। इकबाल ने बिलाल को यूँ खराज पेश किया है, चमक उठा जो सितारा तेरे मुक़द्दर का, चमक उठा जो सितारा तेरे मुक़द्दर का, और हफ्श से तुझको उठाकर हिजाज में लाया। और हुई है इसी से तेरे गम कदे की आज़ादी, हुई है इसी से तेरे गम कदे की आज़ादी, तेरे ग़ुलाम के सदके हज़ार आबादी। और अदाए दीद सरपाया नियाज थी तेरी, अदाए दीद सरपाया नियाज थी तेरी, और किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं ग़ुलाम रसूल का तकाज़ा करती हूँ कि हुजूर को माल, माँ बाप, यहाँ तक कि अपने जानों से ज़्यादा अजीज़ समझा जाए। आज़ादी की सनद हासिल करने के लिए आपको अपने किरदार को शमे बनाए जाए और आपको अपने सीरत से खोशा चीनी की जाए। तारीख़ इस मंज़र को फरामोश नहीं कर सकती। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी के लिए माल मांगा तो सिद्दीक़ अकबर ने घर में झाड़ू फेर कर तमाम सरमाए हयात उठाकर ले आए। महबूबे नौ खुदा ने पूछा कि सिद्दीक़ कुछ घर में छोड़ आए हो, तो अदब से यूँ अर्ज़ करते हैं, परवान को चिराग है बुलबुल को फूल बस, परवान को चिराग है बुलबुल को फूल बस, और सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं तारीख़ इस्लाम की 1400 बरसों का तसव्वुर करती हूँ कि ग़ुलामाने मुस्तफ़ा की इश्क़ व अक़ीदत की बहार नज़र आती है। हुजूर की ग़ुलामी अल्लाह अकबर, जिस पर आसमानों की बुलंदी शर्मा जाए। मैं तसव्वुर करती हूँ उन खुशबख्तों का जिन्होंने हुजूर की ग़ुलामी को जानो माल से नजराने पेश कर गए। कहीं हज़रत यासिर और हज़रत सुमैया को जान से गुजरने का मंजर दिखाई देता है, तो कहीं हज़रत खबीब और जैद को आजमाइश से गुजरने का मंजर दिखाई देता है, तो कहीं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ग़ुलाम रसूल की अदाएँ नज़र आती है, तो कहीं हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर सैयदना हुसैन और ख़ानदान अहले बैत सर कटाकर आज़ादी हासिल करने का मंजर दिखाई देता है। अहद हाजिर में आती हूँ तो काजी अब्दुल क़य्यूम और काजी इल्मुद्दीन शहीद फनाफी रसूल की सदाए आफरी सुनाई देती है। तेरे दर के सिवा आसूदगी दिल कहाँ मिलती है, तेरे दर के सिवा आसूदगी दिल कहाँ मिलती है, ज़बान तेरे दर पर ठोकरें खाता हुआ है। मैं इस दुआ के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहूँगी कि उतर जाए मेरी बात आप सबके दिलों में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मत की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की। एक ज़माना था जब इंसान इंसानों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते थे, बड़ा छोटे को इस कदर दबाता था जैसे वो इंसान ही ना हो। ऐसे मुआशरे में कि जब लोग ख़ानदान को लेकर के गालियां दिया करते थे और सलमान फ़ारसी से कहते थे कि तुम्हारे तो बाप का पता नहीं है, तुम्हारे ख़ानदान का पता नहीं है, जब हुजूर ने देखा कि सलमान फ़ारसी को ख़ानदान के हवाले से गालियां दी जा रही हैं, तो हुजूर ने अपने उस ग़ुलाम को सीने से लगा करके पूरे मदीने को ये इरशाद फरमाया था कि सलमान फ़ारसी के ख़ानदान को गालियां देने वालों सुनो, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारे घर वालों में से है। जिसका कोई नहीं होता उसके नबी होते हैं। समाज के पिछड़े लोगों को गले से लगाने के लिए नबी आए थे, समाज के दलितों को मकाम व मर्तबा देने के लिए हुजूर आए थे। इस्लाम वो खूबसूरत दीन है जो पिछड़ों को इज़्ज़त देता है। अब आइए गुजारिश करता हूँ मैं, मोहतरमा रिजवाना फ़ातिमा जमात सालिसा से इनका ताल्लुक़ है, पुरजोश और पुरजज़्बे से आप तक वो अपनी बात को रखें। हर अहले फ़ज़ल का एहतराम करते हैं, हर अहले फ़ज़ल का एहतराम करते हैं, बसद खुलूस मोहब्बत सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन व बारिक वसल्लिम दाइमन अबदन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। और अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे काबा इमा मददे। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जुई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जुई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। आगाज़ गुफ्तगू से कब्ल रहमत कौनैन सुल्तान दारैन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस अतहर में हदिया दुरूद पेश करिए और मिल के पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे तकरीर का उन्वान है हिंदुस्तान तमाम मुसलमान और इंसान का आबाही वतन है। एक एक नफ्स में बुए वतन है बसी हुई, एक एक नफ्स में बुए वतन है बसी हुई, नब्ज़े वतन में खून की सूरत रवा हैं हम। मुसलमान के हिंदुस्तानी होने के लिए सबसे मजबूत दलील ये है कि इस्लाम के सबसे पहले पैगंबर, दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंदुस्तान की सरजमी पर सबसे पहले तशरीफ़ लाए। साथ ही कायनात की जान, तख्लीक़ कायनात, कारखाने की कुदरत अजीम शहकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पेशानी आदम के साथ सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमी पर तशरीफ़ लाया। मुराद मौजूदा हिंदुस्तान नहीं बल्कि वो हिंद है जिसकी सरहद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव तक वसी है। अल्लामा अब्दुल रज़ाक चिश्ती फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरांदीप यानी श्रीलंका में और हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। एहसानुल हिंद मौलाना सैयद ग़ुलाम अली आज़ाद बिलगरामी लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बरकत से हिंदुस्तान की सरजमी पर जवाहरात और कानों का वजूद हुआ। और किसी ने हिंदुस्तान का वस्फ बयान करते हुए कहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बरकत से हिंदुस्तान की सरजमी पर जो समुंदर है वो मोती है और इसके दरख्त ऊद है और इसके पत्ते इत्र है। हाज़रीन जलसा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की मिट्टी सबसे ज़्यादा उम्दा और हरी भरी खुशबू यहाँ इसलिए पैदा होती है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंदुस्तान की सरजमी पर तशरीफ़ लाए तो आपके जिस्म अतहर के साथ जन्नती पत्ता था। वो पत्ता हवा से उड़कर जिस दरख्त पर पहुँचा वो दरख्त हमेशा के लिए खुशबूदार हो गया। मौलाना सैयद ग़ुलाम अली आज़ाद अपने अशार में हिंदुस्तान का बयान फरमाते हैं और मज़कूरा नुक्ता की वजाहत करते हैं जिसका तर्जुमा है कि बनाने वाले ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अपना नूर रख दिया और रोशन सितारों की तरह चमकता हुआ। हिंदुस्तान हमारे जद्दे अमजद की जाए नज़ूल और क़याम गाह है, यही सही कौल है और इसकी सनद मजबूत है। हिंदुस्तान की सरजमी ने सबसे पहले नूरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से ज़ियाबार हुए, वो जो सबसे अज़मत वालों से बेहतर है। मालूम हुआ कि हिंदुस्तान से हमारा रिश्ता किस कदर अजीम और वसी है। अब आइए इस्लाम की तारीख़ में हिंदुस्तान के और इस्लाम के ताल्लुक़ात किस कदर मज़बूत हैं जानने की कोशिश करें। हाज़रीन जलसा, दुनिया के सबसे पहले इंसान अबुल बश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी धरती पर उतारे गए। हिंदुस्तान में सरांदीप के लूज़े राहुन पहाड़ पे उतारे गए, बल्कि पुष्ट आदम के हवाले से 1 लाख कम बेश 24,000 अम्बिया और मुरसलीन को इसी धरती पर उतारा गया।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हिंदुस्तान के सरजमी पर ही अश्क निदामत बहाई और 300 साल तक रोते हैं आसमान की तरफ। आपने हया की खातिर सर नहीं उठाया। इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर आपने दुआ मांगी और आपकी दुआ कबूल हुई। इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर आपने नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला रब की बारगाह में पेश किया। आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का नारा और गलगला इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर सबसे पहले बुलंद हुआ। बाज़ रिवायतों में है कि हज़रत शेष अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक इसी हिंदुस्तान में मौजूद है, जो कि अयोध्या में बताया जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर 40 हज और 1000 उम्रा शरीफ हिंदुस्तान की सरजमी से मक्का शरीफ जाके पैदल जाके अदा फरमाए, चूँकि काबा आपकी तख्लीक से 2000 साल पहले फरिश्तों के ज़रिए तामीर हो चुका था। तवादु तनासुल का सिलसिला गालिबन इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर शुरू हुआ। गोया कि हिंदुस्तान हम तमाम मुसलमान और इंसान का आबाई वतन है। जन्नती औजार, सांडीसी और हथौड़ा इसी हिंदुस्तान पर सबसे पहले तशरीफ़ लाया। जन्नती बरको समर और खुशबू यहीं पर सबसे पहले उतारे गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नती इंजीर के पत्ते और खजूर, केला, नींबू वगैरह इसी हिंदुस्तान पर सबसे पहले लाए गए। सबसे पहले इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर अजान हुआ। सबसे पहले इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर नमाज हुई, जो कि आपने क़ुबूल तौबा के शुक्राने में अदा फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो शख्स है जो इस्लाम के पहले इंसान, इस्लाम के पहले पैगंबर और दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं। फसल, गुलो, शबनम और खेती वगैरह सबसे पहले हिंदुस्तान के सरजमी पर ही लहलाई। हमारे आका प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जन्नती जड़ी बूटियाँ और उर्द हिंदी के इस्तेमाल पर ज़ोर देते रहें कि आज भी दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली बेशतर जड़ी बूटियाँ इसी हिंदुस्तान में पैदा होती हैं। हाज़रीन जलसा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमारे आका प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि काबा शरीफ और हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा है, क्योंकि रोज़ा अनवर का वो हिस्सा जहाँ नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अथर है वो अर्श आज़म से भी बेहतर है। हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा है, जहाँ से नबी को बुए वफ़ा महसूस हुई। हिंदुस्तान की तरफ देखते हुए हमारे आका प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। इन तमाम खूबियों को देखते हुए और इनकी तरह मुनज़्ज़र कशी करते हुए डॉक्टर इकबाल कहते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम इसके ये उलिस्तान हमारा। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। हिंदुस्तान की सरजमी ऐसी वैसी सरजमी नहीं है। हिंदुस्तान की सरजमी तो वो सरजमी है जिसको देख के नबी ने मुस्कुराया, जहाँ से नबी को बुए वफ़ा महसूस हुई, जहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने तमाम अंबिया अकराम मुरसलीन को इस हिंदुस्तान की सरजमी पर सबसे पहले तशरीफ़ फरमाया। हिंदुस्तान की सरजमी तमाम फ़ज़ाइल मुनाक़िब व खुसूसियात की हामिल है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ए वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, और शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसार है, जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब अगर ऐसे हालात में भी मदरसों से देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगे जाएं तो मैं उनको ये कहूँगा कि अपने दिमाग का इलाज कराइए। इतनी खूबसूरत तकरीर होना तो ये चाहिए था कि मजमे से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते, मगर अब भी आप खामोश हैं। चलिए मैं नारा लगाता हूँ ताकि ये सिलसिला शुरू हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख़ के हवाले से मैं समझता हूँ कि इस उम्र में इतनी बड़ी बातें कर लेना ये अपने आप में एक बड़ा कमाल है। वो लोग
जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं, जब एंकर उनसे पूछता है कि वंदे मातरम गाइए तो 2 लाइनें नहीं गा पाते हैं, और वही लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट क्या है। कमाल है साहब। ऐसे हालात में मैं देश को ये मैसेज देता हूं कि हमने वी आर बाई चॉइस इंडियन, नॉट बाई चांस। हमने हिंदुस्तान को रहने के लिए भी चुना है और मरने के लिए भी चुना है, क्योंकि आज़ाद हुआ भारत तो जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो चले गए। हम ख्वाजा की ज़मीन छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसलिए जिंदा हैं तो ज़मीन पर हैं, और जब मर जाते हैं तो इसी भारत की ज़मीन में दफन हो जाते हैं। इसलिए फेक राष्ट्रभक्ति का जो जिस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, शोर शराबा किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। अब मैं गुजारिश करता हूँ अगली हमारी स्पीकर से, उनका ताल्लुक़ है जमात उला से, मोहतरमा आशिका साहिबा तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब नायाब से हमको नवाजें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबला ए दी मददे काबा ईमा मददे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मरतबा हम और आप आक़ाए नामदार, मदनी के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, गुंबद खज़रा की ठंडी छाँव में आराम फरमाने वाले आका, अरे वही आका जिन्होंने टूटी हुई हड्डी को लाब दहन से जोड़ दिया। आइए उन्हीं की बारगाही रिसालत में हम और आप झूम झूम कर और लबों को चूम चूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बावज़े बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरमाया ए हयात है सीरत रसूल की, सरमाया ए हयात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल की। और बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्मे ए सिफ़ात है सीरत रसूल की। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज मुझे जिस मौके पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समुद्र के पानी को रोशनाई बना दिया जाए, ज़मीन से आसमान तक के खुला को औराक बना दिया जाए। लेकिन ये तो गुमान किया जा सकता है कि कलम ख़त्म हो जाएंगे, समुद्र का पानी खुश्क हो जाएगा, ज़मीन से आसमान तक के खुला पुर हो जाएंगे, लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक मुकम्मल न, सीरत पाक मुकम्मल न होगी। ज़िंदगियाँ बीत गई, कलम टूट गए, लेकिन तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, एक मुसलमान के लिए और एक मोमिन के लिए और एक कलमा गो के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हर लिहाज से मरकज़ महवर है। वो माना एतक़ाद का मुंबा है। ये ज़मीन और आसमान, ये तरफ़ैन, ये मशरिक़ैन, ये मग़रिबैन, सब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर गुम है। इसकी अक़ीदत की आन हर रंगोबू और लालाओ गुल में, महकते हुए चमन में, गुलों की महक में, बुलबुल की चहक में, हवाओं की लहर में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवे देती है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उमराउल वरा है। वो हमारी पहचान की हद से बाला वो तर है जो फ़लसफ़ियों से खुल न सका, नुक्तावरों से हल न हुआ। वो राज एक कमली वाले ने बता दिया चंद इशारों में। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरे आलम इंसानियत को पैगाम निजात दिया। और वजूद शाही और नक़बियत फ़िरऔनी और असियत अबू जहली कुछ इस तरह ख़त्म हो गई कि ज़माने की गर्दिश उसे ज़िंदा न कर सकी। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज से 1478 साल पीछे चलते हैं।
आज का सैयारा ना था, आज का तैयारा ना था, एटम की हिमांगी ना थी, मशीन के गरगराहट का नामो निशान ना था, रेडियो और मोबाइल का तसव्वुर भी ना था। उस वक्त अब्दुल्लाह का यतीम, आमीना का लख्त जिगर, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता, पेट पर पत्थर बांधता है, लेकिन उसी ने अपने नाले मुक़द्दस से अर्श को सरफराज फरमाया। नफ़रत की उड़ाद मान पड़ गई, जिब्रील की परवाज़ थम गई, लेकिन उसे तो अर्श भी काबिल एहतराम कहता है। हुजूर आए तो सरे आफरी नशपा गई दुनिया, हुजूर आए तो सरे आफरी नशपा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, और सोते जहनों का जंग उतरा बुझे चेहरों पे नूर आया, सोते जहनों का जंग उतरा बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, नबी करीम मुअज़्ज़ज़ सामाईन 1400 सदियाँ गुजर गई, लेकिन रोशनी का ये मीनारा आज भी सूरज बनकर पूरे आबोताब से चमक रहा है, और दुनिया आपकी मिसाल पेश करने से कासिर है। तारीख़ अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, तारीख़ अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है साया न मिलेगा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद और कुरान हमीद में मेरे और आपके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम एक या 100 आयतों में नहीं बल्कि 1400 आयतों में नाजिल फरमाया, और ये सारी आयत मेरे नबी के अखलाक व आदात को बताती है। आप कुरान से पूछते जाएंगे, ये नबी के अखलाक व आदात को बताती जाएगी। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान ये तो बता मेरे नबी के दस्ते मुबारक कैसे थे? कुरान ने कहा वमा वमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान ये तो बता मेरे नबी के अखलाक कैसे थे? कुरान ने कहा इन्नका लअला खुल्किल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, जिसकी सीरत की शान में कुरान यानी कलामुल्लाह गवाही दे, उसकी शान मुझ जैसे अदना कैसे बयान कर सकती है। फ़कत मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। सलाम ए आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम ए आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नूस इंसानी, और सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। आपके दिल में उतर जाए मेरी बात, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला। सेशन की आखिरी मुकर्ररा से गुजारिश करता हूँ मोहतरमा फ़िरदौस फ़ातिमा से तशरीफ़ लाएँ, जमात इदादिया से इनका ताल्लुक़ है, और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े बावज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरी तकरीर का उन्वान नेमत उज़्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह का एहसान अपने ऊपर। हाज़रीन, इस आयत तैयबा से मालूम हुआ अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना और उनका खूब खूब चर्चा करना अल्लाह ताला की खुशी और रज़ा का ज़रिया है। और नेमत उज़्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन विलादत हुई उस दिन ईद मनाना, चरागा करना, इस आयत करीमा पर अमल हुआ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वज़क्किरहुम बि अय्यामिल्लाह, और उनको अल्लाह ताला के दिन याद दिलाओ। हाज़रीन, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि सारे दिन और रात अल्लाह ताला के ही हैं, और सारे दिन और रात अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं। फिर वो कौन से दिन हैं जिनको ख़ास तौर पर याद करने और याद दिलाने का हुक्म दिया है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अय्यामुल्लाह से मुराद वो दिन है जिन दिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर इनाम फरमाए। अहले ईमान जानते हैं हमारे प्यारे आका रहमत आलम शफ़ीउल उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की ख़ास और बड़ी नेमत हैं। बाकी तमाम नेमत उन्हीं का सदका है, अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता। इमाम अहमद रज़ा ख़ान क्या खूब फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो,
वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। हाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमको बेशुमार नेमत और दौलत से नवाजा। ज़मीन को हमारे लिए बिछौना, आसमान को छत बनाया, बाराने रहमत नाजिल फरमा कर ज़मीन से तरह तरह के मेवाजात को उगाया। अल्लाह ताला रहमान और रहीम ने हमको इस कदर नेमत और दौलत से नवाजा है कि हम उसको शुमार करना चाहें तो कभी शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इन तुइद्दू निअमतिल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनो तो हरगिज़ शुमार ना कर सकोगे। अल्लाह ताला का यह ख़ास करम है कि उसने हमें इंसान बनाया, फिर मुसलमान किया, और सबसे ख़ास करम यह है कि उसने अपने महबूब का उम्मती बना दिया। अल्लाह ताला ने हमको बेशुमार नेमत और दौलत से नवाजा, मगर किसी नेमत अता करने के बाद ये नहीं फरमाया, ए बंदे मैंने तुझ पर एहसान किया। अल्लाह ताला ने देखने के लिए आँख अता की, लेकिन कभी ये नहीं फरमाया, ए बंदे मैंने तुझ पर एहसान किया। अल्लाह ताला ने सोचने समझने के लिए अक्ल अता की, लेकिन कभी ये नहीं फरमाया, ए बंदे मैंने तुझ पर एहसान किया। गौर करें, लेकिन जब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैंने मोमिनों पर एहसान किया, यानी उनमें अपना रसूल भेजा। और आकाए कायनात आए तो कुल जहान के लिए हैं, लेकिन कुर्ब ख़ास सिर्फ मोमिनों के लिए है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैंने मोमिनों पर एहसान किया, इस बात फ़ीहिम रसूला, यानी उनमें अपना रसूल भेजा। और अहले ईमान जानते हैं, हम गरीबों के तबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद हैं, और वो हाजिर और नाजिर हैं, और हमारी जान से ज़्यादा हमसे करीब हैं। हाज़रीन, दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुक़द्दस चौखट है जहाँ किस्मत बनती भी है और बिगड़ती भी है। जैसा कुरान से कुछ लोग गुमराह होते हैं और कुछ लोग हिदायत पाते हैं, बस यही हाल दरबार मुस्तफ़ा का भी है। कौन नहीं जानता हज़रत बिलाल एक हबशी ग़ुलाम थे, ना कोई इज़्ज़त थी ना कोई वक़ार, लेकिन जब यही बिलाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस चौखट से चिमटे तो उनकी किस्मत इस तरह बन गई कि जब वो मदीने की गलियों से चलते तो वो जन्नती सहाबा जिनकी आंखों में नूर बसारत के साथ नूर बसीरत भी था, जब वो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखते तो ज़बान हाल से ये पुकार उठते थे, बदर अच्छा है फलक पर ना हिलाल अच्छा है, बदर अच्छा है फलक पर ना हिलाल अच्छा है, चश्मे बिना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। और सुअलबा बिन अबी हातिम जो दौरे सहाबा में इतने इबादत गुजार थे और इतने मकबूल खलायक थे कि लोग उनको मोहब्बत और प्यार से इमामतुल मस्जिद कहा करते थे, लेकिन जब इन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया तो रहमत आलम शफीउल उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे रूठ कर इनको अपनी चौखट से टुकरा दिया। तो सुअलबा बिन अबी हातिम सर पटक पटक के मर गए, मगर मरदूदियत का बदनुमा दाग उनकी पेशानी से ना धुल सका, और सुअलबा बिन अबी हातिम दोनों जहान में जलील व ख्वार हुए। अल्लाहु अकबर, किसी ने क्या सच कहा है, खुदा का कहर है उनकी निगाह का फिरना, खुदा का कहर है उनकी निगाह का फिरना, गिरा जो उनकी नज़र से संभल नहीं सकता। हाजरीन, इन दोनों वाक़यात से साफ तौर पर मालूम हुआ अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ग़ुलामी दोनों जहान की इज़्ज़त और सरदारी है। डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ और अदावत दोनों जहान की ज़िल्लत और ख्वारी है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान क्या खूब फरमाते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूँ ख्वार फिरते हैं, और वर्क तमाम हुआ मिदह बाकी है,
वर्क तमाम हुआ, मिदह बाकी है, एक सफ़ीना चाहिए बहरे बेकरां के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहाबी ने हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? हुजूर ने इरशाद फरमाया माँ का। फिर दूसरी मर्तबा पूछा, फिर सबसे ज़्यादा? हुजूर ने फरमाया फिर माँ का। फिर तीसरी मर्तबा पूछा कि फिर सबसे ज़्यादा किसका? के कहा फिर माँ का। जब चौथी मर्तबा उस सहाबी ने पूछा कि फिर इससे ज़्यादा किसका है, फिर हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि उसके बाद तुम्हारे बाप का तुम पर हक़ है। तो माँ को जो प्रायोरिटी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है, दुनिया के किसी मज़हब, किसी फ़लसफ़े, किसी नज़रिए और किसी किताब में अता नहीं की गई है। यह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की देन है। जिस मुआशरे में हुजूर पैदा हुए, जिस समाज में हुजूर तशरीफ़ लाए, रिवायतों में मिलता है कि 3 बेटों ने अपनी माँ को अरब के बाज़ार में 900 दिरहम में बेच दिया था और 300 दिरहम तकसीम कर लिए थे। ऐसे सफ़ाकाना और दहशत गर्दाना और जालिम बेटों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह एतमाद बहाल किया और यह सिखाया कि अपनी माओं को बाज़ार में बेचने वाले बेटों, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। माओं की अज़मत के हवाले से ये इनकलाब लाने वाली शख्सियत का नाम जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए तो माएँ झूम कर दुरूद पाक पढ़ती हैं ना, कि ये मकाम उनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता किया है। आइए फिर से मुकाबले तकरीर की तरफ हम चलते हैं और मैं गुजारिश करता हूँ शबाना नाज से, जमात सालिसा से इनका ताल्लुक़ है, तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत खिताब से हम सामीन को नवाजें। सामाईन, हाज़रीन जलसा, मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल जन्नतु तहत अक़दामि उम्महातिकुम औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलिहिल करीम। आइए हम और आप आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, अरे वही आका जिन्होंने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, आइए उन्हीं की बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के शाज से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरी तकरीर का मौजू है इस्लाम में औरत का मकाम व मर्तबा। हाज़रीन महफ़िल, इस्लामी ही दुनिया का वो वाहिद और मुक़द्दस मज़हब है जिसने हयात इंसानी के किसी गोशे को खाली नहीं छोड़ा, बल्कि हर जगह रहनुमाई की है। इबादत हो या सियासत, शादी हो या गम, मरना हो या जीना, मुआशरती निज़ाम हो या अज़दवाजी बंदिश, गर्ज़ के वो हर जगह ऐसी या कानून फरीद हैसियत रखता है जिससे दीगर मज़ाहिब आरी और फाक़ी है। हाज़रीन जलसा, ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि मज़हब इस्लाम से कब्ल बनी नूह इंसान में औरत का कोई ख़ास मकाम न था। अगर तारीख़ औराक पलट कर देखा जाए तो पता चलता है कि रोम, ईरान, यूनान और अहले अरब में उसको शैतान की बेटी और बुराई बदी का असल समझा जाता था। औरत की खरीद व फरोख्त एक आम बात थी। निकाह और तलाक का कोई ख़ास कानून न था, बल्कि राह चलती औरत पर सिर्फ कपड़े का डाल देना ही उसे बीवी बनाने के लिए काफ़ी था। और औरत से नफरत इतनी हो गई थी कि बाप बेरहमी और संगदिली से ज़मीन में ज़िंदा गाड़ देता था। मुख्तसर ये है कि मुआशरे में औरत की कोई कदर व कीमत नहीं थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान अजीम है कि उस ज़ात बारी ताला ने इस्लाम जैसा सच्चा और पाकीज़ा मज़हब और कानून हयात देकर सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। और मज़हब इस्लाम ने फ़िज़ा में ये सदा बुलंद की, डंके के चोट पर यह आवाज़ लगाई कि इंसानों, औरत ज़िल्लत और रुसवाई की चीज़ नहीं बल्कि अक़ीदत की चीज़ है। और हैरत है कि तुम लोग इसकी पैदाइश को
बुरा कहते हो, जबकि इस्लाम इसकी पैदाइश को रहमत कहता है, इसकी तालीम और तरबियत इसके हक रसानी को जन्नत का मुस्तहिक बताता है। और अगर ये माँ है तो इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल के बाद इसकी अताअत का हुक्म देता है और इसके कदमों तले जन्नत होने का ऐलान करता है। इसकी तरफ मोहब्बत से देखने पर हज मबरूर के सवाब का ऐलान करता है। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया कि अगर मैं ईशा की नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और वहाँ से मेरी अम्मी पुकार रही होती, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं कहता अम्मी मैं हाजिर हूँ, यानी अपनी माँ के लिए मैं अपनी नमाज छोड़ देता। और अगर ये बीवी है तो शोहर के लिए निस्फ़े ईमान है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि दीगर गैर मज़ाहिब ने औरत को क्या मकाम अता किया है और मज़हब इस्लाम ने औरत को किस बुलंदी पर पहुँचाया है, तो अगर आप इस सिलसिले में इमाम मसीह से सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि औरत एक नामुराद बुराई है, औरत एक मुसीबत है, औरत एक काबिल एतराज़ शय है। और अगर आप इन मज़लूम औरतों के सिलसिले में फ़लसफ़े सुक़रात अफ़लातून से सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि औरत एक निहायत अदना दर्जे की मखलूक है, तमाम इंसानी मसाइल की जड़ है, इसे मुआशरे में कोई इज़्ज़त नहीं दिया जा सकता। इज़्ज़त हर मकाम पे सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों के लिए ख़ास है, इसमें औरतों को कोई ख़ास हिस्सा नहीं। और अगर आप इन मज़लूम औरतों के सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम महबूब इंसानियत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करेंगे, अगर आपकी हैसियत एक शोहर की होगी तो आपको जवाब मिलेगा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, यानी तुम्हारी बीवियों का हक तुम पर ऐसा ही है जैसे तुम्हारा हक उनके ऊपर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम, यानी तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपने ख़ानदान के लिए बेहतर हो और मैं अपने ख़ानदान के लिए बेहतर हूँ। और अगर आपकी हैसियत एक बाप की होगी तो आपको जवाब मिलेगा मन इब्तला मिन हादिहिल बनाती बिशैइन फ़अहसनु इलैहिन्ना लन्ना लहु सितरा मिनन नार, यानी बेटे का वजूद तुम्हारे लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सबब नहीं बल्कि इसकी परवरिश, इसकी तालीम और तरबियत तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक बनाती है और आतिश जहन्नम के सामने दीवार बनकर हाइल हो जाती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो अपने कैमरे से ज़िंदगी के सीन लेता है, वो अपने कैमरे से ज़िंदगी के सीन लेता है, वो खुशियाँ बांटने वालों के आंसू छीन लेता है। और कभी भी कोख में बेटी अपनी मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। और अगर आपकी हैसियत एक फर्जिंदा अंजुमंद की होगी तो आपको जवाब मिलेगा इन्नल जन्नतु तहत अक़दामी उम्महातिकुम, यानी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों तले है। सुबहान अल्लाह, मज़हब इस्लाम ने औरत को क्या बेहतर मकाम अता किया है। सच बात तो ये है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब बेवाओं की दाद रसाई और यतीमों की गमख्वारी ना की होती तो आज इस दुनिया में उनका कोई पुरसाने हाल ना होता। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, औरत का मकाम मर्तबा जानना चाहते हो तो सुनो, इस्लाम कहता है औरत निस्फ़े ईमान है, ईमान के बाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। इस्लाम कहता है औरत अल्लाह के ख़जानों में से ख़जाना है, औरत नफ्स के तस्कीन की सोजिश है। इस्लामी औरत को मुअज़्ज़ज़ मोहब्बत कहता है, इस्लामी औरत का खैरख्वाह है, इस्लामी औरत का मुहाफ़िज़ है और इस्लामी औरत के गलतियों को दरगुजरने की सिफारिश करता है। इस्लामी औरत के साथ नर्म बर्ताव और रहमत की दरख्वास्त करता है। इस्लामी दायरे में रहकर औरत को ये बराबरी दिलाता है कि अगर हम ईमान और अमल सालिह के साथ तरक्की के जो दर्जात हासिल कर कर अगर मर्द इब्राहिम बिन अदम बन सकता है तो याद रख तुझे भी राबिया बसरिया बनने से कोई रोक नहीं सकता। गर्ज के जितनी इज़्ज़त इस्लाम ने औरत को दी है, जो हुकूक इस्लाम ने औरत को अता किए हैं, अगर ये नई तहजीब के दिलदादा दोबारा जन्म लेकर भी आ जाए तो औरत को ना वो मकाम अता कर सकते हैं ना तस्लीम कर सकते हैं। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मियाद वक्त के पीछे सवर गया है कोई, मियाद वक्त के पीछे सवर गया है कोई, हुदूद वक्त के आगे निकल गया है कोई। और बचाकर रखा है जिसने भी अपनी दुख्तर को, बचाकर रखा है जिसने भी अपनी दुख्तर को, सखी वक्त से बढ़कर सखी हुआ है कोई, सखी वक्त से बढ़कर सखी हुआ है कोई। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस दुआ के साथ करना चाहूँगी कि उतर जाए आपके दिल में मेरी बात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सच्चाई है कि इस्लाम ने औरतों को हर पहलू से इज़्ज़त दी है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हिंदुस्तान के समाज का और मुआशरे का मुसलमानों पर भी ऐसा असर है कि इस्लाम ने जो इज़्ज़तें उनको अता की हैं, मुसलमान देने में कहीं ना कहीं वो इज़्ज़त कमी करते हैं और कंजूसी करते हैं। किसी लड़की ने ये बात कही थी कि शख्सियत का अजब फ़र्क था, शख्सियत का अजब फ़र्क था, लफ्ज़ भी मेरे बोने हुए, मैं जो बोली वो बेकार था, वो जो बोला अदब हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी सौंप कर उसके आंगन की बांधी रही, मैं अपनी ज़िंदगी सौंप कर उसके आंगन की बांधी रही। मुझको दो रोटियां दे के वो ये समझता है रब हो गया। औरत अगर आपके घर में है तो वह आपकी ग़ुलाम नहीं है, आपकी मोहताज नहीं है। अल्लाह ने उसको इज़्ज़तें और उसको मकामात अता किए हैं, इसलिए इस्लाम ने जो मकामात अता किए हैं अपने घरों की औरतों को वही इज़्ज़त और मरातिब अता करिए, वरना फिर क़यामत के दिन आपकी पकड़ होने वाली है। मैं गुजारिश करता हूँ खदीजा अत्तारिया से तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब नायाब से हम सामीन को नवाजें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले आका नामदार, मदीने की ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, अरे वही आका जिन्हें चाँद के दो टुकड़े कर दिए। आइए उन्हीं आका के बारगाह निस्बत में एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने पड़े बावाज़े बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु वादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरी तकरीर का मौजू है मुअल्लिमे इंसानियत। उस मुअल्लिमे इंसानियत ने आकर क्या क्या न दिया, इंसानों को दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। हो लाखों दुरूद उस आका पर बुतलाखों जिसने तोड़ दिए, लोगों को दिया पैगाम दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। हाज़रीन जलसा, अबुल बश्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खैरुल बश्र नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम ने अपने अपने एतबार से खुदा की वहदानियत और हक़ की सदाकत का दर्स दिया। वो सब मुअल्लिम ही तो थे, लेकिन फ़ख्री इंसानियत, ताजदारी मदीना, महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम और मिसाली मुअल्लिम बनकर तशरीफ़ लाए। हाज़रीन जलसा, 40 साल की उम्र में जब आपको पूरी इंसानियत को राह हिदायत दिखाने की जिम्मेदारी सौंपी गई तो आप गारे हिरा से इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ का ऐसा नुस्ख़ा कीमिया लेकर आए जिससे पूरी इंसानी तहज़ीब के करीने बदल गए। आपकी बारगाह निस्बत से ज़मीन इर्जमंद बनी और आपके नालैन पाक के बोसे से आसमान बुलंद हो गया। आपने अरक़म के घर से आलिम का दीप जलाया और सुफ़ा के चबूतरे पर फूटने वाली रोशनी से सारी कायनात को मुनव्वर कर दिया। हाज़रीन जलसा, मुअल्लिम इंसानियत ने मस्जिद नबवी को अदाए नमाज के लिए ना किया, बल्कि मस्जिद इस्लाम जो इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी थी, जहाँ अखलाक सिखाए जा रहे थे, जहाँ मुआइशत सिखाई जा रही थी, जहाँ मुआशिरत सिखाई जा रही थी, मुअल्लिम आला के इल्म व अमल से जहाँ आबिद तैयार हो रहे थे, जहाँ साजिद तैयार हो रहे थे, जहाँ जाहिद तैयार हो रहे थे, जहाँ सालार तैयार हो रहे थे, वहाँ मसवात को रूह परवर मंजर भी था कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हाज़रीन जलसा, फिर चश्म फलक ने देखा कि उस यूनिवर्सिटी के फरागतुल तहसीन के तलबा कौन थी। वो थे हज़रत अबू बकर कि जो गौर सौर में आपका आंसू का कतरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर पर गिरा तो फरमाया, हुजूर साहब ने डस लिया, दर्द की शिद्दत है, लेकिन पाँव इसलिए नहीं हटाया ताकि आपके आराम में क़ल्लाहु। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, वो थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत की और पेवद लगे कपड़ों पर ज़मीन पर बैठकर सारे फ़ैसले करते थे। हाज़रीन जलसा, वो थे हज़रत उस्मान गनी जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते हैं। हाज़रीन जलसा, वो थे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिनकी ज़ुल्फ़िकार के सामने किसी काफिर के खड़े
होने की जुर्अत ना थी। वो थे हज़रत बिलाल हबशी जिन्हें गर्म रेत पर लिटाया गया। इसका इस्तक़लाल भी मेरे नबी की तरबियत है। कुरान पाक में 750 मरतबा सहाबा को जन्नती कहा गया, ये भी मेरे नबी की तरबियत है। फ़ातिमा का सब्र मेरे नबी की तरबियत है। हुसैन का करबला में सर कटाना भी प्यारे नबी की तरबियत है। मेरे नबी की 23 साला दरस व तदरीस का ये नतीजा निकला कि जब ऐलान नबूवत हुआ तो एक भी मुसलमान ना था, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो 1,24,000 सहाबा आपके कदमों में पड़े। बुतों को पूजने वाला कुल हुवल्लाहु अहद का नारा लगाने लगे। बेटियों को ज़िंदा दरगोर करने वाली औरत की हुर्मत मुहाफिज बन गए। आपके साए रहमत में जो भी आया अपना दामन भरता चला गया। हुजूर आए तो सरे आफरी नशपा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सूती जहनों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पर नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं गुजारिश करता हूँ कहकशां मुज़म्मिल जमात उला से तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब नायाब से हमें नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। आइए हम और आप सबसे पहले आका नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, अरे वही आका जिन्हें खुदा ताला ने कुरान मजीद में कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा, तो कहीं या अय्युहल मुदस्सिर कहकर पुकारा, तो कहीं यासीन कहकर पुकारा, तो कहीं त्वाहा कहकर पुकारा। आइए उन्हीं आका की बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और जिस अंदाज़ में मैं आपको पढ़ा उसी अंदाज़ में पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व अहली बैतिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदर ज़ियोकार हाज़रीन महफ़िल, मायूस ना हो खुद से न मुनकिर हो खुदा से, मायूस ना हो खुद से न मुनकिर हो खुदा से, देता हूँ शब व रोज़ यही खुद को दिला से। मंजूर न जाने ये दुआ क्यों नहीं होती, मंजूर न जाने ये दुआ क्यों नहीं होती, ना दिल से खुदा दूर है ना दस्ते दुआ से। सदर ज़ियोकार हाज़रीन महफ़िल, मायूस तो असनाम के पुजारी होते हैं जिनको अपने मुक़द्दर पर यकीन नहीं होता। मायूस तो वो होते हैं जो चांद, सूरज, पेड़ पौधों और जानवरों की परस्तिश करते हैं। जी हाँ सामईन, मायूस तो वो होते हैं जो मस्जिद के रास्तों को नहीं पहचानते। मायूस तो वो होते हैं जो मोबाइल और कंप्यूटर के दीवाने होते हैं। हमें तो अल्लाह की ज़ात पर इतना यकीन है कि उसके सामने पंजवक्ता अपनी पेशानी को ज़मीन बुस्त करने वाला, हर वक्त हर मामले में अल्लाह से मांगने वाला, उसे कौन कह सकता है कि मायूस क्यों खड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है। और आज यही मेरा मौज़े सुखन है। मोहतरम ख्वातीन व हज़रात, वो क्यों मायूस खड़ा रहेगा जो जानता है कि जब मूसा की मदद करने के लिए जब मेरे अल्लाह की मदद आई थी तो 6 लाख की फ़ौज रखने वाले फ़िरऔन को दरियाई नील में डुबाकर मार डाला था। वो क्यों मायूस खड़ा रहेगा जो जानता है कि खुदाई का दावा करने वाले नमरूद को उसके रब ने एक लंगड़े मच्छर मुसल्लत करके मार डाला था। मायूस मत होने दो अपने क़ल्ब व दिमाग को, क्योंकि तुमने उसे अपना रब माना है जो फलक बोस इमारतें के शहर में ज़लज़ले लाकर आलिम दुनिया की 5 लाख आबादी को कब्र में बंद कर देता है। तुमने उसे अपना रब माना है जो गुलिस्तान आलम पर छाई हुई बहार को खिजा और बादे समूह के झोंकों से मुलियामिट कर देता है। माजी के खंडरात कह रहे हैं मेरे रब की बड़ाई और किबरियाई की दास्तां कि उससे बड़ा कोई नहीं। ए मर्द मुस्लिमा, ए दरियाओं का सीना चीर कर रास्ता बनाने वाली उम्मत मोहम्मदिया, क्या तुझे मालूम नहीं कि मायूसी कुफ्र है,
उम्मत मोहम्मदी के नौजवान तो खुद बातिल के नरग़े में एक कोहे पगुन का जलजला है। गर्दिश लैलो नहार तेरे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। याद कीजिए सलाहुद्दीन अय्यूबी के जज्बा ईमानी को, याद कीजिए फ़ातिह अंदलुस के गैरत ईमानी को, याद कीजिए 300,072 जियालों की बहादुरी को कि हज़ारों का लश्कर भी उन्हें शिकस्त न दे सका, क्योंकि उन्हें खौफ नहीं था, उन्हें डर नहीं था, उन्हें अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम डरते हो हुकूमत की फ़िरका परस्ती से? क्या तुम डरते हो हुजूमी तशद्दुद से? क्या तुम डरते हो आज़ान पर पाबंदी लगने से? क्या तुम डरते हो तलाक़ सलासा का कानून पास होने से? क्या तुम डरते हो मुसलमानों को रिजर्वेशन ना मिलने से? क्या तुम डरते हो नोएडा जैसे इलाके में नमाज पर पाबंदी लगने से? अगर नहीं तो उठ बांध कमर, क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। मोहतरम ख्वातीन व हज़रात, क्या आपने नहीं देखा जिसकी दौरी वजारत में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसकी रसवाई और जिल्लत सुप्रीम कोर्ट में? कहाँ है इराक़ और अफ़गानिस्तान को तबाह करने वाला अमरीकी सदर मिस्टर बुश गुमनामी के कब्रिस्तान में दफन हो गया। उसके यहाँ देर ज़रूर है मगर अंधेर हरगिज़ हरगिज़ नहीं। वो अगर एक अदना से इंसान को फलक बोस इमारत की पहली मंजिल पर पहुँचाना जानता है तो उसे मंजिल से गिराना भी जानता है। वो अगर फ़िरऔन और नमरूद से उनके मज़ालिम का इंतकाम ले सकता है तो उसे गुजरात के एक एक वाक़े की खबर है। वो अगर बर्मा के मुजालिम की सज़ा में वहाँ के सदर को बीमारी में तड़पा रहा है तो उसे पूरे आलम की इंसानियत के लिए एक एक फर्द पर कुदरत और दस्ते रस हासिल है। ना घबराए खुदा के मानने वाले, मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। वो कभी कश्ती बचा लेता है तूफानों के नरगों से, वो कभी कश्ती बचा लेता है तूफानों के नरगों से, कभी साहिल पर तैराकों से हिम्मत छीन लेता है। उसी के अदल पर कायम है हर तारीख़ इंसानी, उसी के अदल पर कायम है हर तारीख़ इंसानी। वो कमज़रफ़ों से ऐवान हुकूमत छीन लेता है। और सबक सीखो मियाँ तारीख़ इंसानी के जालिम से, सबक सीखो मियाँ तारीख़ इंसानी के जालिम से, क्या सर आँख वालों से बसारत छीन लेता है। अब मैं अपनी तकरीर इस दुआ के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। उतर जाए आपके दिल में मेरी बात, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अगर नमाज़ें पढ़ना सिखाता है तो सत्ता के नशे में चूर ताकत के सामने आँखों में आँखें डालकर सच बोलना भी सिखाता है। हमने भारत को आज़ाद कराया था, उस वक्त भी सच बोला था, तब से आज तक सच बोल रहे हैं और जब तक मदरसों का वजूद बाकी है हमेशा सच बोलते रहेंगे, सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे मर्द भी सच बोलेंगे, हमारी औरतें भी सच बोलेंगी। अब मैं इस सेशन की आखिरी मुकर्रिरा से गुजारिश करता हूँ, मोहतरमा अफशान फ़ातिमा तशरीफ़ लाएँ, जमात सालिसा से इनका ताल्लुक़ है। अपने ख़िताब नायाब से हम तमाम सामीन को नवाजें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ की डालियाँ अक़ीदत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़े बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना नबी। शराफ़त सदाक़त दयानत है मोती, शराफ़त सदाक़त दयानत है मोती, ये मोती हमेशा लुटाता है कुरान। जिहालत का नक्शा मिटाकर दिलों से, जिहालत का नक्शा मिटाकर दिलों से हिदायत का रास्ता चलाता है कुरान। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज के इस अज़ीमुश्शान सालाना जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान का तारुफ़, कुरान की ज़ुबानी। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कुरान करीम दुनिया की अज़ीमुश्शान किताब भी है और मज़लूम तरीन किताब भी है। दुनिया की किसी कौम पर, किसी किताब पर, किसी शख्सियत पर भी इतना जुल्म नहीं हुआ होगा जितना कि ख़ुद मुसलमानों ने कुरान करीम पर जुल्म किया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम,
हम कुरान करीम के नाम पर तकरीबात तो मुनअक़िद करते हैं, हम अपने जलसों की रौनक बढ़ाने के लिए इसे पढ़ते तो हैं, इसकी तिलावत तो करते हैं, हम झूठी झूठी कस्में खाने के लिए इसे अपने सरों पर तो उठाते हैं, हम इसे खूबसूरत खूबसूरत गिलाफों में बंद करके ताकों में तो सजाते हैं, लेकिन हम इस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। शायर के इस अशार से हकीकत की तस्वीर मालूम होती है। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। किस बज़्म में मेरा ज़िक्र नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मैं जब कुरान करीम से उसकी सिफ़ात व ख़ुसूसियात के बारे में सवाल करती हूँ तो कुरान करीम जवाब देता है कि मैं एक ऐसा कलाम हूँ जो शक व शुबहात से बालतर है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। मेरी हर आयत, हर हुक्म, हर ख़बर, हर सूरत, हर पेशन गोई क़तई और यकीनी है। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी ईजाद नहीं हुई जो शक व शुबहात से बालतर हो, जो फ़साद और बिगाड़ से खाली हो। साइंसदानों की साइंस, हकीमों की हिकमत, स्कॉलरों की तहकीकात, अरबाबे कलम की किताबें, कोई भी चीज़ ऐसी ईजाद नहीं हुई जो शक व शुबहात से बालतर हो, जो फ़साद और बिगाड़ से खाली हो। इसलिए ये एक दूसरे की तरदीद करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का कलाम वो एक ऐसा कलाम है जो शक व शुबहात से बालतर है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं और ना ही उसे तरदीद का कोई डर है। कुरान करीम का सबसे पहला ऐलान यही है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये एक ऐसी किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ए कौल मोहम्मद, कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद, कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मैं ये बता रही थी कि कुरान करीम